हेलो दोस्तों, आईटी कंपनी एचसीएल टेक के बारे में बात करेंगे। अक्टूबर 12 को नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट दिन है, बुधवार का दिन है, जिस दिन Q2 जुलाई से सितंबर 3 महीनों के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ साथ एचसीएल टेक डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ हम बिजनेस को भी समझेंगे कि जो शेयर प्राइस है, जो खासकर 2022 में बहुत गिरा हुआ है, क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो पहले मैं डिविडेंड को कवर करता हूं। देखिए, एचसीएल टेक हर 3 महीने, हर क्वार्टर में अभी फिलहाल डिविडेंड दे रही है। तो ऑलरेडी जो पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 10 रुपए का डिविडेंड मिल चुका होगा। ऑलरेडी Q1 में जो डिविडेंड आया था अप्रैल से जून के महीने में, तो Q1 का डिविडेंड ऑलरेडी 10 रुपए का मिल चुका होगा। अभी Q2 का आएगा, हमको 12 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या डिविडेंड है, कितना डिविडेंड है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो उन्होंने कंटिन्यूअसली डिविडेंड दिया ही है। तो टोटल 44 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं 18 रुपये, 10 रुपये, फिर 10 रुपये, फिर 6 रुपये। अगर आपको देखना है तो पिछले साल जैसे अक्टूबर में 21 अक्टूबर एक्स डेट थी तो 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो देखते हैं इस बार 10 रुपये ही है या ज़्यादा है या उसके आसपास ही है, हमको पता चलेगा। और उससे पहले जो पूरा जो साल था तो उन्होंने 26 का डिविडेंड दिया था। तो अब देखते हैं किस हिसाब से डिविडेंड आता है, हमको और डिटेल्स पता चलेगी। अब ये है इंपॉर्टेंट नंबर्स, जब रिजल्ट आएंगे तो हमको आपको देखना है। बहुत सारे नंबर्स हैं, हमको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन सिंपल में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहला है कि एचसीएल टेक कमाती कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जून 2021 में 20,068 करोड़ उन्होंने कमाए थे और इस साल अप्रैल से जून 23,464 करोड़ वो कमा रहे हैं। अब क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर डेटा आएगा तो हमको पता चलेगा कि क्या ज़्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, हमको आइडिया आएगा। अब जो दूसरा नंबर है, अब देखिए कमा रही है कंपनी, फिर उसके बाद उनके खर्चे भी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब जो खर्चे जैसे एम्प्लॉय के खर्चे हैं, फिर बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब जो खर्चा है उनको माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन सबको माइनस कर देंगे, तो हमको मिलेगा टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले क्या कंपनी के हाथ में आया। ठीक है, तो ये नंबर है, मतलब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये नंबर है, मतलब 20,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, तो फाइनल उन्होंने कमाया था 3,934 करोड़ और जून 2022 में 3,992 करोड़। तो हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बहुत ग्रोथ नहीं था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ की तरह आप मान सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, हमको देखना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर कैसा ग्रोथ हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा ग्रोथ हो रहा है। अब इसी नंबर का एक एक्सटेंशन है, वो है जो मार्जिन्स है। मार्जिन्स पर मैं बहुत बार बात करता रहता हूँ, आपने देखा भी होगा। अभी इससे पहले एचसीएल से पहले मैंने टीसीएस और विप्रो दोनों की भी एनालिसिस की है, वो भी आप हमारे चैनल में देख सकते हैं रिजल्ट से पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पर एबिट मार्जिन को बिल्कुल देखा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने एबिट बताया ना, ये देखिए, मतलब जैसे समझ लीजिए 3,992 करोड़ डिवाइड बाई 23,464 करोड़, ठीक है, और उसको परसेंटेज में आप कर देंगे तो आपको एबिट मार्जिन मिल जाएगा। तो एबिट मार्जिन है 17%, मतलब 100 रुपए में कंपनी 17 रुपए कमा रही है, टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले। ओके, अब यही वो कंपनी कमा रही थी जून 2021 में, भले ही रेवेन्यू कम थे लेकिन 19.6% कमा रही थी। तो मार्जिन तब बहुत ज़्यादा था। और ये जो मार्जिन जो गिर रहा है, आपने देखा भी होगा, कभी कभी बहुत रिपीटेशन भी हो जाता है। ये मार्जिन गिरना ही सबसे बड़ा चैलेंज है अभी आईटी सेक्टर में। सभी कंपनियां, बड़ी कंपनियां तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूं सभी कंपनियां जूझ रही है। अब ये जो नंबर होगा मार्जिन का, हमको देखना रहेगा Q2 के जब रिजल्ट आएंगे। कंपनी ने गाइडेंस दिया है, मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी कि जो मार्जिन का गाइडेंस उन्होंने 18 से 20% का गाइडेंस दिया है। अभी ऐसा लग रहा है कि 18 या 17 उसके आसपास ही रहने वाला है, क्योंकि देखिए Q1 में तो ऑलरेडी 17% है, फिर भी कंपनी ने 18% का गाइडेंस दिया है। तो मुश्किल लग रहा है। 19-20 का तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं ही रखूंगा, बट वही मैं 17-18 के आसपास का ही एक्सपेक्टेशन रखूंगा। देखते हैं कितना आता है, हमको नहीं पता है। फिर कांस्टेंट करेंसी टर्म में जो रेवेन्यू है 12 से 14% बढ़ने की उम्मीद है। देखते हैं कैसा यहाँ पर गाइडेंस में क्या चेंजेस होते हैं। ये सब नंबर्स आप चेक कर सकते हैं कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। खैर, अक्टूबर 12 को जब रिजल्ट आएंगे तो हम आपको बता ही देंगे, बट इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। समझ लीजिए कंपनी ने जो गाइडेंस है
समझ लीजिए 15-16% कर दिया तो मार्केट पॉजिटिवली ले सकती है। मार्जिन्स जो है और बढ़ा दिया तो पॉजिटिवली ले सकती है। लेकिन फ्लिप साइड भी है, अगर रेवेन्यू गाइडेंस कम कर दिए, समझ लीजिए 11% के आसपास गाइडेंस आ गया, तो फिर शायद मार्केट पसंद नहीं करे। तो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अभी हमको नहीं पता है। ये सिर्फ 12 तारीख को ही हम लोगों को, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखना है वो है हेड काउंट। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं HCL टेक की, तो 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनके पास में है। और जो चैलेंज जो था 2000 खासकर 2021-22 में, वो था जो एट्रिशन का चैलेंज। सेम हमको विप्रो में, सेम इन्फोसिस में, TCS में, इनफैक्ट सभी मैक्सिमम IT कंपनीज में यही चैलेंज देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए एट्रिशन 24% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ये कैसा नंबर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, फ्रेश नंबर्स आएंगे तो हमको पता चलेगा। फिर डिमांड को लेकर क्या बहुत सारा कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, क्या क्लाइंट विन हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, 100 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन। तो जैसे 100 मिलियन 17 क्लाइंट है, तो उन्होंने एक क्लाइंट को जून में जीता था। फिर 50 मिलियन एक क्लाइंट कम हुआ है, 43 से 42 हुआ है। 20 मिलियन 118 से 127 हुआ है। तो ये देखना रहेगा कि कितने क्लाइंट्स वो ऐड कर पाते हैं, जो टॉप टीयर के जो क्लाइंट्स हैं, ओवरऑल कितना ऐड होता है, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा देखने का अलग अलग टीयर में। खासकर 100 मिलियन, 50 मिलियन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल Q1 ठीक ठाक ही रहा था, बट मार्जिन प्रेशर था और उसकी वजह से हमने देखा था शेयर प्राइस में इम्पैक्ट। बट उन्होंने डील बहुत जीती थी, $2053 मिलियन की डील्स जीती हुई थी। स्लो डाउन का क्या इम्पैक्ट है, हम बहुत न्यूज़ में सुन रहे हैं आजकल। यूरोप में स्लो डाउन है, US के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, फेड रेट्स बढ़ा रहा है, तो बहुत सारे मैक्रोज है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं बार बार US, यूरोप ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 90% बिजनेस जो है, रेवेन्यू जो है, उन सब ज्योग्राफीज से आता है। तो इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया बहुत अच्छा करे, जैसे अभी भी इंडिया के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, तो HCL टेक को बहुत फायदा नहीं होगा। फायदा होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन 90% बिजनेस तो US और यूरोप और UK वहाँ से ही आ रहा है। तो इसीलिए वो नंबर्स देखना है, स्लो डाउन का वहाँ क्या इम्पैक्ट है। फिर मार्जिन ट्रेंड्स को देखना है, जो मैंने बताया 17% का मार्जिन है, उनका गाइडेंस 18 से 20% है, क्या नंबर्स आते हैं वो हमको देखना रहेगा। एट्रिशन में देखना होगा, एट्रिशन अभी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। शायद एक्सपेक्टेड है कि जो अक्टूबर से, अभी जो है अक्टूबर से मार्च, ये सब नंबर्स अभी मॉडरेट होना शुरू होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर कहीं पॉजिटिव सरप्राइज होता है तो शेयर प्राइस में भी अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। बाकी डिविडेंड के लिए जानी जाती है, उन्होंने पिछले लगभग 20 साल से, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 20 साल से हर 3 महीनों में डिविडेंड दिया हुआ है। 10 रुपये का ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड आ चुका है, फिर से डिविडेंड आने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशन है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।